from Creek Tracker, and today we have got a special guest, Urvil Patel. He wore the yellow jersey for Chennai Super King in this year's IPL and shines for Gujarat in domestic cricket. Urvil, great to have you with us. Thank you so much. So कैसे हैं आप और कैसा आपका प्रैक्टिस चल रहा है? बस एकदम मस्त हूँ और बस अभी प्रिपरेशन चल रहा है जो रणजी ट्रॉफी सीजन आ रहा है उसका अच्छे से. There were reports that you opted to join CSK over RCB after receiving offers from both teams on the same day. Any reason why you picked CSK? हाँ, CSK पिक करने का रीज़न एक ही है कि मतलब बचपन से एक सपना है कि माई भाई को देख के हम बड़े हुए हैं, तो बचपन से वो सपना था, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर वो रहा था कि माई भाई के साथ खेलने मिलेगा, तो वही एक थोड़ा बच्चे की तरह दिमाग में आया था, तो इसीलिए CSK में जो बचपन से जो खुशी थी CSK की, और क्योंकि देखा है इतना सारा खेलते फिर IPL ट्रॉफीज जीतते हुए, तो वही हिसाब से मैंने फिर CSK चूज किया था. Okay. And what was your initial reaction after going unsold in IPL 2025 mega auction, and who support you to the most during that day? Yes, obviously IPL का ऑक्शन चल रहा था तो एक्सपेक्टेशन हाई था. फिर जब ऑक्शन में मैं कोई टीम में पिक नहीं हुआ तो फिर बहुत थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशन इतनी थी, फिर इतने साल से मैं खेल रहा था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं था कि एक लेवल ऊपर खेलना है. तो फिर जो थोड़ा डिसअपॉइंट मोमेंट था फैमिली के लिए, मेरे लिए, और वही टाइम पे जब बात करें कि मेरे जो क्लोज फ्रेंड है दो तीन लोग, फिर मेरे फैमिलीज हैं, तो उन सब ने मुझे सपोर्ट किया कि कुछ नहीं अपने हाथ में है ही नहीं, जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो वो सब अब मत सोचो, अब तुम्हारा नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट चल रहा था, क्योंकि वो टूर्नामेंट चल रहा था ड्यूरिंग सैयद मुश्ताक अली, 2 मैच हुए थे और भी जो 5 मैच बाकी हुए थे, तो फिर बोले उनमें ही ध्यान दो. तो फिर फैमिली की सपोर्ट उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता था, तो आई थिंक फैमिली और फ्रेंड की वजह से ही थोड़ा माइंड स्टेबल था. जिस दिन आप डेब्यू करने वाले थे, तो कौन था वो जो आपको सबसे पहले आके बताया था कि आप डेब्यू करने वाले हैं, और आपका रिएक्शन क्या था? डेब्यू का तो मुझे बताया था कि जैसे हमारा मैच कोलकाता में था, तो मुझे कॉल आया था कि आपको कोलकाता आना है. तो जब भी मैं जैसा होटल पर पहुंचा, तो जो स्काउटिंग में श्रीकांत सर थे, मैं उनको मिलने गया कि सर मतलब मैं आया हूँ, वैसे मैं पहुंच गया, तो उन्होंने वो टाइम पे बताया था कि उर्विल तू ये मैच खेल रहा है और 3 नंबर बैटिंग कर रहा है. तो फिर मैं भी शौक था कि डायरेक्ट आके ही सीधा खेलना मिल रहा है, तो वो एक फीलिंग, बहुत अच्छा फीलिंग था कि जितने साल से मेहनत किया था मैंने, जो सपना देखा था फैमिली ने, वो सच होने जा रहा था. तो आई थिंक बहुत अच्छा रिएक्शन था वो टाइम पे. शायद सर को ही पता है कि मेरे जो इमोशन थे फेस पे वो कैसे थे. अच्छा, मेगा ऑक्शन में जब अनसोल्ड गए थे, उसके 2 दिन बाद ही आपने एक सेंचुरी मारा था, फास्टेस्ट सेंचुरी T20 में. तो क्या एक स्टेटमेंट था कि आपने मुझे अनसोल्ड करा और उसके बाद ये सेंचुरी आई? नहीं, क्योंकि उसमें भी ऐसा था कि ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर मैं स्टेटमेंट ही देना था कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, पर इसमें भी एक कहानी है कि मैं अपने पापा से बहुत क्लोज हूँ. तो जब ऑक्शन में मैं पिक नहीं हुआ था, तो पापा बहुत ही डिसअपॉइंट थे. तो मैंने जब उनसे बात किया था ऑक्शन के बाद के दिन, तो वो मुझे डिसअपॉइंट लग रहे थे, और मैंने इतना डिसअपॉइंट कभी उनके होते हुए मैंने देखा नहीं है. तो फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी वो चीज़ थी कि अब जो भी मुझे खेलना है वो अपने पापा के लिए खेलना है. तो फिर बस गॉड का प्लान होगा कोई, बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि ये कर दो वो कर दो. बस मैं वो गेम बस ऐसे ही खेला था कि जैसे मैं नेचुरल मेरा गेम है, और जितना मेरे में एबिलिटी है उस पर बैक करके मैंने खेला. तो आई थिंक खुद पे भरोसा किया था वो टाइम, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था. और ऐसा तो कुछ था नहीं. फिर हो गया कि 28 बॉल 100, फिर सबको पता चला कि IPL में अनसोल्ड हुआ वो, और बाकी चीज बाद में चालू है, पर पहले कुछ ऐसा था नहीं. अच्छा, आप गुजरात टाइटंस में IPL 2023 में थे, उनके सेटअप में,
उसके बाद हाँ। 2025 में आप सीएसके में आए। तो क्या हम्म। आप ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बता सकते हैं, मतलब क्या अलग था या कंपेयर कर सकते हैं दोनों का ड्रेसिंग रूम? ड्रेसिंग रूम की बात करें तो जब भी मैं गुजरात टाइटंस था और सीएसके में इस बार मुझे मौका मिला, तो आई थिंक दोनों बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, क्योंकि दोनों का सक्सेस देखने देखने जाए तो सिमिलर ही है, क्योंकि गुजरात टाइटन भी 3-4 साल में आई और 2 बार फाइनल खेली, एक बार जीती है, इस बार भी अच्छा खेली। तो दोनों का इन्वायरमेंट मैं ऐसे बताऊँ तो दोनों सेम है, क्योंकि हर एक टीम को बेस्ट रिजल्ट देने के लिए जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट होता है वही चीज मैटर करती है हमें आगे परफॉर्म करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक दोनों का एनवायरनमेंट सिमिलर है और एकदम फ्री होता है कि किसी भी कोई प्लेयर पे इतना कोई लोड होता नहीं कि तुम्हें ये करना है वो करना है। जैसे सीएसके की बात करूँ तो इस बार इतना अच्छा हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर भी मतलब कोई इतना प्रेशराइज नहीं था कि ये करना है वो करना है। सब सब लोग एक अच्छे फैम में थे और अच्छे व्यू में थे। बाकी बाकी सब दोनों ही का उसका देखने जाए तो कंपैरिजन में दोनों सिमिलर है, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है। अच्छा, जैसा आपने पारी खेली सीएसके के लिए लास्ट फेज में, तो उसके बाद क्या लगता है कि आपका डू यू थिंक यू डिजर्व ए बेटर प्राइस टैग नाउ? प्राइस तो कहीं ना कहीं मायने रखती है, पर एज अ प्लेयर मैं वही सोचता हूँ कि मुझे बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ने अपॉर्चुनिटी दिया है, तो जो इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है तो रिजल्ट वो जो है अभी वो मैटर नहीं करता है क्या है क्या नहीं। तो एज अ प्लेयर मैं वही सोचूंगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ से ज़्यादा मिलेगी और कौन किसने मुझे खराब टाइम पे किसने मुझे बैक किया है। तो एज अ प्लेयर मेरा तो यही प्रिस्क्रिप्शन मतलब थॉट प्रोसेस है कि पैसे से ज़्यादा ये मैटर करता है। अच्छा, आपकी एक पोस्ट पिन है इंस्टाग्राम में जहां पर लिखा हुआ है सेटिंग न्यू माइलस्टोन्स एवरी गेम फॉर द फ्यूचर जनरेशन गोट। टेल अस योर इनिशियल इमोशन आफ्टर मीटिंग विराट कोहली। यस, क्योंकि विराट भाई की जब बात करें तो पहली बार उनको सिर्फ देखा था कि मैच में खेलते हुए, और मुझे याद है कि उन्होंने सेंचुरी बनाई थी हमारे सामने जो मैच थी उसमें, जीटी के सामने लास्ट हमारा वो लीग का मैच था। विराट भाई से मिलने का तो सबको सपना ही रहता है कि एक उनसे जाके सिर्फ मिले, बात तो बहुत दूर की चीज़ है सिर्फ मिलने का। तो उनको क्योंकि जिस हिसाब से उनका पूरा जर्नी रहा है, क्रिकेटिंग जर्नी इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको देखते देखते ही मतलब कहीं ना कहीं रन बनाने की जो भूख होती है उनको देख के ही लगती है कि विराट भाई 200 बना सकते तो हमें भी 200 बनाना चाहिए। तो बहुत सारे मोमेंट है, जैसे कि उनकी एक हैबिट है कि विनिंग मैच जिताना जो उनके एक एटीट्यूड में है। तो सब चीज़ें एक साथ दिख रही थी कि यही बंदा है जिससे हम पूरा सीखे हुए हैं। तो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि सिर्फ उनसे बात करने मिली और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने मिला। अच्छा, जब आपने पहली बार क्रिकेट खेला था और आपको फर्स्ट पे मिला था, सो आपको याद है कितनी सैलरी आपको मिली थी उसकी? मुझे लगता है कि मैं जब अंडर 14 स्टेट खेला तब डेली अलाउंस हमें कुछ 12-12,500 रुपये मिले थे। तो पहला प्राइज मम्मी ने मुझसे मांग लिया था कि वो पैसा हमें दे दो, क्योंकि वो जो हम जहाँ माता जी को जहाँ मानते हैं उधर वो भेंट देना था। तो मुझे याद है कि वो पैसा मम्मी ने वो मंदिर में दिया था। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएसके बॉटम पोजीशन में रही है। तो जब आप ड्रेसिंग रूम गए थे लास्ट मैच के बाद, तो क्या मैसेज एमएस धोनी ने दिया हम लोगों को और टीम को? इस बार लास्ट में थे, पर सब लोग वही ट्राई कर रहे थे कि जितना भी मैच खत्म है, मैं लास्ट 3 मैच गया था तो मैंने देखा है कि मतलब जब हार रहे थे ना तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, और टूर्नामेंट में ना रहे मतलब पता ही था कि क्वालिफाई नहीं हो रहे, पर फिर भी जो लास्ट 3 मैच में भी मेरे जाने के बाद जो लोग इंटेंसिटी से खेल रहे थे, जो एफर्ट दे रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लग रहा था कि हार रहे, पर उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, क्योंकि समाउ एवरी चीज थोड़ा बहुत ऑपोजिट ही जा रही थी कोई सारे मैच में। तो सब लोग मेहनत तो बहुत कर रहे थे, हार्डवर्क भी बहुत कर रहे थे, और एक ही चीज था कि अब ये होना है, वो यही सीजन होना है, अगले सीजन के लिए वो प्रिपरेशन, मतलब अगले सीजन के नया वो देख रहे थे कि अगले सीजन में क्या अच्छा कर सकते हैं, ये जो भी मतलब लेसन मिले उससे। तो आई थिंक किसी को कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी, और माही भाई ने भी वही बोला था कि बस
जो होना था ये सीजन हो गया, अगले सीजन अच्छे से फिर प्रिपेयर करके आएंगे। जब आप लास्ट 3 मैचेस के लिए गए आईपीएल में सीएसके में, तो धोनी से तो बहुत बात हुई होगी, माही भाई से, तो एक ऐसा एडवाइस जो आपको बहुत अच्छा लगा उनके तरफ से? माही भाई के एक एडवाइस नहीं, मतलब वो जो भी बोलते हैं वो सब एडवाइस ही हो जाती है। क्योंकि मुझे याद है कि हम दिल्ली से मैच, अहमदाबाद हमारा लास्ट मैच था, तो गॉड ग्रेस की माही भाई के साथ ही मुझे सीट मिली थी, तो बहुत अच्छा उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ था। तो माही भाई मतलब नॉर्मली ऐसी कोई चीज़ है फिर कि कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ नॉर्मली बात करते हो, माइंड सेट पे ही बात करते हैं। और माही भाई ने जो भी मतलब बहुत सारी बात किया था, वो मुझे लग रहा है कि एज अ प्लेयर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। अभी क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, फिटनेस हो गया, मेंटल एस्पेक्ट हो गया, फिर स्किल्स में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, बस वैसे बहुत सारी चीज़ें माही भाई ने बताई। अच्छा, आपने बहुत इंटरव्यूज में सुना होगा, बहुत प्लेयर्स से सब पूछते हैं कि माही भाई जो काम कंपोज बोले जाते हैं, क्या वो उनका एक अलग साइड है, गुस्सा वाला? तो आपको ये फील हुआ लास्ट 3 मैचेज आपने जो खेला? नहीं, माही भाई बिल्कुल ऐसा, मतलब काम एंड कंपोज ही है, ऑफ द फील्ड बोलो या ऑन द फील्ड। माही भाई जो दिखते ही टीवी में दिखते ही बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही शांत है वो। आपको क्या लगता है नेक्स्ट जो ईयर है आईपीएल का 2026, क्या एमएस धोनी वो खेल रहे हैं? आई थिंक अभी एक कोई इंटरव्यू में तो ऐसा सुना है कि माही भाई खेल रहे हैं, तो हम भी एज ए प्लेयर, सीएसके प्लेयर और सीएसके फैन, मैं भी एक सीएसके फैन हूँ, तो हम वही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्लीज माही भाई खेले, क्योंकि एज अ प्लेयर हमें उनके साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिंगर क्रॉस कि वो खेले। ओके, नाउ वी विल प्ले अ रैपिड फायर। ओके, या आपका बेस्ट फ्रेंड सीएसके टीम में? हाँ, मेरा अंशुल कंबोज। पावर प्ले और डेथ ओवर्स? ऑब्वियसली पावर प्ले। वन रिकॉर्ड यू लाइक टू ब्रेक? मेरे ख्याल से मुझे मेरा ही रिकॉर्ड ब्रेक करना है, जो 20th बॉल में 100 है वो। क्रिकेटिंग आइडल व्हेन यू ग्रो अप? वन एंड ओनली MS धोनी। फास्टेस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड? मेरे ख्याल से लास्ट मैच जीटी में खेला कोएट्जी। ओके, एमएस धोनी टू प्ले टिल 2030 और विन आईपीएल नेक्स्ट ईयर एंड रिटायर? फिंगर क्रॉस 2030 तक खेलेगा। वन क्रिकेटर्स जर्नी दैट मोटिवेट्स यू? विराट कोहली। हु इज द फनीस्ट टीममेट एट सीएसके? डेविड ब्रेविस। अच्छा, अगर आपको एक स्वाइप करना हो बैटिंग स्किल विथ वन प्लेयर, हु वुड इट बी? सूर्य कुमार यादव। इफ नॉट क्रिकेट, व्हाट करियर वुड यू चूज इन? बहुत ही मुश्किल है, अभी तो फिलहाल इनकम टैक्स में जॉब है, वरना तो बहुत मुश्किल है इसका आंसर, कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। अच्छा, अभी हम एक गेम करेंगे, सेगमेंट है, यू हैव टू पिक वन, द जो लास्ट में बचेंगे वो जीत जाएंगे। ओके ओके। युवराज सिंह, कपिल देव? युवराज सिंह। युवराज सिंह, सुनील गावस्कर? युवराज सिंह। युवराज सिंह, राहुल द्रविड़? युवराज सिंह। युवराज सिंह, विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली, एमएस धोनी? MS धोनी। एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर? MS धोनी।